आज हम बात कर रहे हैं माल्टा के बारे में। बात करेंगे माल्टा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। अब एक वीडियो बनाने के दो रीज़न होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग कॉल आती है, क्योंकि मार्केटिंग टीम है हमारी। तो उससे हमें नई नई चीज़ें पता लगती हैं कि कैसे बाजार के अंदर फ्रॉड होते हैं। उसके ऊपर ये वीडियो है छोटी सी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एक क्या होता है कि आपको इसमें बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी मिल जाती हैं कि आप फीस जो कॉलेज की वीज़ा के बाद दे सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी दे सकते हो। अच्छे प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेनी है। कोई ऐसा नहीं करना कि कोई नकली से एक एक साल के डिप्लोमे ले लिए। ये भी चीज़ें बहुत बिक रही हैं कि लेवल 4 का डिप्लोमा, लेवल 5 का डिप्लोमा, उसमें यार वीज़ा कम आते हैं। अगर आपने +2 की हुई है, आपको प्रॉपर यहाँ से बैचलर डिग्री के अंदर एडमिशन लेनी है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आपको यार मैं 3 साल नहीं पढ़ना चाहता है, 4 साल नहीं पढ़ना चाहता, वहाँ जाके आप चेंज करके उसी कॉलेज के साथ, क्योंकि आपने फीस पे की हुई है, उसको आप डिप्लोमा में शिफ्ट कर सकते हो। अगर अगर आपको लगता है कि यार वहाँ जाके भी मेरा मूड चेंज हो गया। पर अगर अच्छा प्रोग्राम होगा तो वीज़ा का चांस ज़्यादा रहेगा। दूसरा, इसमें क्या होता है कि फंड के नाम पे बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं कंसल्टेंट। आपने जब भी किसी कंट्री की एप्लीकेशन लगा रहे हो, ये नहीं मान के चलना कि आपका वीज़ा 100% आएगा ही आएगा। आप उसको चैलेंज मान के चलना है। कई बार उसको ये मान लेते हैं कि मेरा तो यार वीज़ा 100% लग रहा है, जो ये पैसा है ये इन्वेस्टमेंट है, बच्चे का तो वीज़ा आ रहा है। अरेंजमेंट किया जा सकता है पैसे का, और बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मान लो कोई आपके पास नए पैसे भी डाल रहे हो, पर अकाउंट पुराना है, कुछ कुछ करके आप उसमें हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर थोड़ा पैसा डाल लेते हो। कुछ अगर आपके पास एफडी है वो लगा देते हो। कुछ रिश्तेदारों से पकड़ के पैसा डाल देते हो। कुछ आप कोई गोल्ड होता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का, उसके अगेंस्ट लोन लेके आप पैसा अपने अकाउंट के अंदर उसमें ट्रांसफर ले लेते हो। तो ऐसे करके बहुत सारा, कोई ज्यादा पैसे नहीं दिखाने होते, 9.5 लाख रुपए सारे शो करने होते हैं। तो मतलब आपको क्या होता है, लाख लाख 1.5 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं बच्चे का अगर रिफ्यूजल आ जाए। आपका मैक्सिमम 40 से लेके 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है अगर आपकी फीस नहीं गई। 40 से लेके 50,000। उसमें कुछ ऑफर लेटर के चार्ज हो सकते हैं, कोई एम्बेसी फीस हो सकती है कि 150 सीवीयू फीस होती है। ऐसे करके खर्चे होते हैं बच्चे के। यानी कि जो सरकारी खर्चा है वो एक तो कर रहा है बच्चा, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे कितने लग रहे हैं ये हमने कंसल्टेंट से जरूर समझना है। कई बार हम ये समझने की जरूरत नहीं समझते, और पहले पूछना भी वो सारी डिटेल दे, क्या क्या मेरे पैसे लगने हैं और उसमें से क्या क्या पैसा मेरा वापिस आएगा, क्या पैसा वापिस नहीं आएगा। पूरी डिटेल में सारे अपने नोट्स बनाने हैं कहीं। और वो बोलना कि कोई भी किसी टाइप का भी कोई पैसा लग रहा है, वो वीजा से पहले बता भाई, और रिटर्न में दे मेरे को। बाद में कोई एक्स्ट्रा चार्ज मेरे को कोई बताए जाएंगे तो वो मैं पे नहीं करूंगा, वो तुम्हें पे करने पड़ेंगे। यानी कि जब भी किसी भी कंट्री की एप्लीकेशन कर रहे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट का ये सिस्टम होता है कि बच्चे को फंसा लेते हैं। पहले पूरी बातें बताएंगे नहीं, बाद में धीरे धीरे बहुत सारी इंफॉर्मेशन नई निकल के आएगी। अब कई चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चे को लगता है, याद नहीं रहता उसको कि कंसल्टेंट ने क्या बोला था। कई बार बताया भी होता है कंसल्टेंट ने। तो अपना काम क्या है कि हमने नोट्स बनाने हैं अपने। जब हम हर चीज के नोट्स बना रहे हैं तो बाद में हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहती, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज कंसल्टेंट भी भूल सकता है बतानी। और बहुत सारी चीजें क्या होती है कि स्टूडेंट भूल जाता है, क्योंकि उसको तो पहली बार वीजा लगवाना है। तो इस करके स्टूडेंट का सबसे पहला ये फर्ज बनता है कि मैं अपने नोट्स बनाऊं भाई, क्या क्या बोला है। क्योंकि आपका पैसा भी इन्वॉल्व हो रहा है, और आपकी एक आपका फ्यूचर भी इन्वॉल्व हो रहा है। आपका गैप पड़ना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तो आपको मतलब कैसे करना है, जैसे कि इंश्योरेंस। अब मैं चीजें बताता हूँ इसमें क्या क्या लगती हैं। जब आपको अपॉइंटमेंट उठानी होती है, उसके लिए €150 आपके आपके कार्ड से कटेंगे। तो एक आपकी जब वीएफएस के अंदर फाइल जमा कराने जाओगे तो उसमें बच्चे के लगते हैं 17,000 रुपए के आसपास लगते हैं। वहां पे उससे बच्चे को कैश मांगते हैं पैसे, 17 साढ़े 17 हजार के आसपास। यूरो का रेट ऊपर नीचे होने से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। इंश्योरेंस होती है, 3-4 हजार रुपए की इंश्योरेंस हो सकती है, रिफंडेबल होती है ये बड़ी मनी। इंश्योरेंस के पैसे वापिस हो जाएंगे आपके। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी यार कम से कम 1 साल की पड़ी हो। और जो वीजा लगता है यहां से वो 3 मंथ का लगता है। फीस या वीजा, कई बार ऑफर लेटर के चार्ज होते हैं, कई बार फ्री होती है ऑफर लेटर। यानी कि अगर ऑफर लेटर के पैसे लग रहे हैं, आपको डायरेक्ट ट्रांसफर करने हैं। कई बार ये पोजीशन होती है कि कंसल्टेंट कह देता है जी आप मेरे अकाउंट में डाल दो ये ऑफर लेटर के पैसे। तो यानी कि आपको कोई कंसल्टेंट के अकाउंट में पैसा ऐसे नहीं एक्स्ट्रा डालना। उसकी जो फीस बनती है वो डाल दो आप, चाहे जो भी आपसे बात खुलती है।
भाई पहले कितने पैसे लेने हैं, बाद में कितने पैसे लेने हैं, कुछ भी चीज़ आपकी बातचीत हो सकती है। अगर आपको सूट कर रही है तो वो आप कर सकते हो, पर उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी हो रही है आपके अकाउंट से होनी चाहिए। आपको पहले से उस चीज़ के बारे में सारा का सारा पता होना चाहिए, डिटेल्ड। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 100% वीज़ा आएगा ही आएगा, हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज भी हो जाए। तो आपको कैलकुलेशन करनी है कि मेरा कितना पैसे का नुकसान होगा अगर वीज़ा नहीं आया। ये किसी भी कंट्री में चीज़ हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो। नमस्कार।